झारखंड का वो मेला जिसने ब्रिटिश काल के बाद तोड़ी थी सरकार की धारा 144। बेड़ो पढ़ा जतरा महोत्सव के 60 साल, इतिहास, शहादत और संस्कृति की महासंगम। तीन जून को रांची में इतिहास रचने आ रहे हैं हेमंत सोरेन। जानिए क्या है बेड़ो पढ़ा जतरा। यह 3 जून का पाढ़ा जतरा करीब 30-35 पाढ़ा राजाओं के द्वारा लगाया जाता है। आज आपके बीच हमारे 5 पाढ़ा राजा यहाँ पर उपस्थित हैं। 1967 से इस पाढ़ा जतरा कार्यक्रम की, इस यात्रा की शुरुआत होती है और कल हम 60वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। यह हीरक जयंती वर्ष है और इसीलिए हमारे पाढ़ा राजाओं में एक अलग जोश है। तारीख 2 जून 1968, जगह झारखंड का चिरी गांव। एक आदिवासी महिला के सम्मान की रक्षा में आंदोलन उग्र होता है और पुलिस की बंदूकों से निकली गोलियां 6 आदिवासी युवाओं के सीने को छलनी कर देता है। चारों तरफ मातम, गुस्सा है। प्रशासन घबराकर पूरे रांची जिले में धारा 144 लागू कर देता है। आदेश आता है कि अगले दिन होने वाला पारंपरिक बेड़ो जतरा नहीं होगा। लेकिन आदिवासियों के खून में झुकना नहीं, लड़ना लिखा था। तत्कालीन युवा विधायक करमचंद भगत ने इस दमनकारी हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने और पढ़ा राजाओं ने प्रशासन की बंदिशों को पैरों तले रौंदते हुए धारा 144 तोड़ी। पारंपरिक हथियारों, हाथी, घोड़ों और गाजे बाजे के साथ वो मेला लगा, जिसे आज हम बेड़ो पढ़ा जतरा महोत्सव के नाम से जानते हैं। और आज साल 2026 में यह पावन धरा अपने इतिहास के शानदार 60 वर्ष पूरे कर हीरक जयंती मनाने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईना प्लस। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर और आपसी भाईचारे के सबसे बड़े जीवन प्रतीक यानी बेड़ो पढ़ा जतरा महोत्सव की। इस कहानी की शुरुआत होती है जून 1967 को, जब अमर योद्धा करमचंद भगत पहली बार बेड़ो विधानसभा से विधायक चुने गए। यह सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं थी, पढ़ा राजाओं और पूरे उरांव समाज ने इसे अपनी अस्मिता की जीत माना। बेड़ो, मांडर, इटकी, नगड़ी, भरनो और लापुंग क्षेत्र के राजाओं ने अपने पारंपरिक प्रतीकों के साथ एक ऐतिहासिक विजय जुलूस निकाला और यहीं से नींव पड़ी इस सांस्कृतिक महाकुंभ की। लेकिन दोस्तों, यह जतरा सिर्फ नाच गाने या मेले तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक गहरा सामाजिक और संवैधानिक ढांचा है। उरांव जनजाति की पौराणिक स्वशासन व्यवस्था, जिसे पढ़ा व्यवस्था कहते हैं, यह आयोजन उसी का जीवंत रूप है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची पंचायती राज और पैसा कानून, पैसा एक्ट का मुख्य आधार यही आदिवासी की पारंपरिक स्वशासन प्रणाली है। एक समय ऐसा था जब खेती के बाद रोजी रोटी की तलाश में आदिवासी समाज पलायन कर जाता था। तब यह जतरा उनके घर वापसी का एक जरिया बना। इसमें शामिल होने वाले लकड़ी के हाथी, घोड़े और रंपा चंपा सिर्फ खिलौने या सजावट की चीजें नहीं हैं, बल्कि ये गांव के देवताओं के प्रतीक है, जिनकी पूरी आस्था के साथ पारंपरिक पूजा की जाती है। तो इस साल आगामी 3 जून 2026 बुधवार को दोपहर 12 बजे से रांची के बेड़ो बाजार टाण में इस हीरक जयंती का भव्य आयोजन होने जा रहा है।
इसे इस ऐतिहासिक महासंगम के मुख्य अतिथि होंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पर्यटन कला मंत्री सुदीप कुमार। कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे विनोबा भावे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और महोत्सव के संस्थापक स्वर्गीय करमचंद भगत के सुपुत्र डॉक्टर रविंद्रनाथ भगत। इनके अलावा सूबे के कई दिग्गज मंत्री और विधायक जैसे शिल्पी नेहा तिर्की, चमरा लिंडा, बंधु तिर्की, सुखदेव भगत और राजेश कच्छप जैसे लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां इस गरिमामयी पल की गवाह बनेंगी। और हाँ, सांस्कृतिक मंच पर सुरों का जादू बिखेरने आ रहे हैं खुद पद्मश्री मुकुंद नायक और पद्मश्री मधु मंसूरी। यानी पारंपरिक लोकगीतों के साथ साथ एक धमाकेदार नागपुरी सांस्कृतिक कार्यक्रम आपका मन मोहने के लिए तैयार है। चाला जनजाति संस्था और आयोजन समिति ने समस्त पढ़ा प्रेमियों से एक भावुक अपील की है। अगर आप झारखंड की इस साझी विरासत का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप भी बेड़ो बाजार टाण पहुंचिए, अपनी संस्कृति का मान बढ़ाइए, क्योंकि जो समाज अपनी संस्कृति को जिंदा रखता है वही इतिहास रचता है। ये पूरे पाड़ा समाज को संदेशा देना चाहते हैं कि पाड़ा जब एक रहेगा तो पूरा समाज बचा रहेगा। पाड़ा रहेगा तो हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज सभी कुछ बचे रहेंगे। पाड़ा एकता का प्रतीक है। आज हमारे समाज के लोग कहीं भी हैं, जब पाड़ा का नाम आता है तो अपने आप स्वतः ही लोग जुटते चले जाते हैं। आप इस ऐतिहासिक हीरक जयंती महोत्सव के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और झारखंड की ऐसी ही गौरवशाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कड़ी में, दीजिए पंकज को इजाजत। जोहार, जय झारखंड, जय हिंद।